तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो अब तक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि होता क्या है, इसके एग्जांपल, सेंटेंस के बारे में, फिर एग्जांपल देकर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स के बारे में बताया था, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज, कोई पर्सन का, कोई जगह का या कोई चीज का जो नाम होता है उसे नाउन बोलते हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहन। तो मोहन आपका नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। और आप रहते कहाँ हो? दिल्ली, प्लेस, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। कोई भी थिंग, टेबल, चेयर, एवरीथिंग क्या हो गया? ये भी हो गया नाउन। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जिस चीज को हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और स्मेल कर पाते हैं, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा सके वो होता है प्रोनाउन। जैसे पूजा, रश्मि, इन्हें क्या बोल सकते हैं हम? वह। तो वह शी। तो पूजा और रश्मि की जगह हम शी यूज कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि पूजा खाना बना रही है, पूजा कपड़े धो रही है, पूजा गाना गा रही है, तो हम पूजा खाना बना रही है, उसके बाद वह गाना गा रही है, वह खाना बना रही है, एवरीथिंग वी कैन यूज शी। अब हर्ष, रुद्र, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ही। तो इसका प्रोनाउन क्या हो गया? ही। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्यों जरूरी है? वर्ब जरूरी है टेंस के लिए। टेंसेस के जो हम रूल लगाते हैं उनके लिए वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, इसी से सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये वर्ब है। और प्ले, रन, सी, ये कुछ एक्शन वर्ब है। तो आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की खासियत बताई उसे एडवर्ब बोलते हैं। जैसे क्विकली, कोई भी काम करना, प्लेइंग क्विकली, वॉकिंग स्लोली, तो ये क्या है? वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। तो आगे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर शी क्या है? प्रोनाउन। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसकी बता रहा है खासियत? शी की, कि वह बहुत सुंदर है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और कंजक्शन के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, इनका यूज होता है इन्फॉर्मेशन देने। एट, इन, ऑन, बाय, विद, इनटू, अबव, अंडर, टू, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। और इनका यूज क्या होता है? और इन सब का यूज किस लिए होता है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। एट, इन, ऑन, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, बगल में, एवरी, किस तरफ वो चीज रखी हुई है। जैसे टेबल पर है, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है। तो सारी डायरेक्शन और पोजीशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम होता है? कनेक्ट करने का। जो भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, उनको जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है। जैसे एंड हो गया, और हो गया, सो हो गया, फॉर, सिंस, बट, यट,